जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु महिमा क्या है, गुरु का जीवन में क्या महत्व है और एक कथा के माध्यम से भी समझा जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझेंगे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हमें गुरु मूर्ति का ही ध्यान करना है क्योंकि वो मूल स्वरूप वही है। पूजा मूलम गुरु पदम। हमें जो पूजा अर्चना करनी है वो गुरु के श्री चरणों की करनी है। पूजा मूलम गुरु पदम, आपको पूजा गुरु की करनी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया, वाक्य दिए, उपदेश दिए, उनको आपको धारण करना है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई तो मोक्ष का खुला द्वार आपके पास है। तो ये श्लोक सार है पूरा जीवन का। इस सार पे आप चलोगे तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जैसे ऋषि वेदव्यास जी थे, वो श्री हरि भगवान विष्णु के अंश थे। उन्होंने अपनी माता सत्यवती और पिता पराशर से अनुमति मांगी कि मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जाना चाहता हूँ, मतलब अपना घर त्याग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने माता से आज्ञा ली तथा कठोर तपस्या हेतु वे वन में चले गए। वन में जाके उन्होंने कठिन तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ऋषि वेदव्यास जी जो महाभारत के रचयिता, उनका जन्म हुआ था। इस कारण आज के दिन गुरु पूर्णिमा के हिसाब से ही और गुरु वेदव्यास जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। तो बचपन से ही हठी स्वभाव के वेदव्यास जी ने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मैं वन में जाके तपस्या करना चाहता हूँ। एक बार तो माता सत्यवती ने मना कर दिया। उसके बाद हठपूर्वक ऋषि वेदव्यास जी जंगल चले गए और वन चले गए और तपस्या करने लगे। उसके बाद में बचपन से ही वे तपस्या कर रहे थे। उसके बाद में जब उनका ज्ञान उदय हुआ, उनको श्री हरि का साक्षात्कार हुआ या भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ, तब उनके जीवन में संस्कृत भाषा का ज्ञान उदय हुआ। संस्कृत भाषा का ज्ञान उदय होने के बाद में उन्होंने चारों वेदों की रचना की। उसके बाद में 18 महापुराणों की रचना की तथा जितने भी शास्त्र हैं उनकी रचना हुई। इस प्रकार उन्होंने जीवन को कैसे जीना है इस संबंध में बताया। तो उसी के मार्गदर्शन के अनुसार हमें ये जीवन जीना है। जैसे गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? गुरु के उपदेशों को धारण करना ही हमारा जीवन का कर्तव्य है। गुरु ने जो वाक्य दिए, उपदेश दिए, उनको धारण करना, सही आचरण करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह को, विकारों को परास्त करते हुए गुरु की आज्ञा पे चलना, यही गुरु का मेन महत्व होता है। अगर आप गुरु के उपदेशों पे नहीं चलते हो तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि जो गुरु का महत्व क्या है, सही प्रकार से आप समझ लीजिए। जो अज्ञान को हटाकर, अंधकार को हटाकर प्रकाश डाले, मतलब ज्ञान का उदय करे, उसे गुरु कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये केवल हमारी आसक्ति गुरुदेव में होके हम गुरु के आचरण में चलें, उनके जो उपदेश है उनको धारण करें, तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सतत रूप से गुरु की आराधना करनी चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपको जीवन सुधारना है तथा जीवन में आपको शास्त्र का ज्ञान चाहिए, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप केवल उपदेशों को धारण कीजिए, सच्चे मार्ग को आप पकड़िए और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण करिए। फिर देखिए, क्योंकि गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया और नाम दिया अब उसकी उपासना कैसे करनी है वो सुन लीजिए। जैसे आपने गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा ले ली, अब गुरुदेव ने आपको एक मंत्र दिया है, मंत्र का आपको ध्यान करना है। और गुरुदेव ने आपको जो भी इष्ट का नाम दिया है, श्री कृष्ण, हरि, महादेव जी, उस नाम का आपको निरंतर रटन करना है। जैसे जैसे आप नाम को रटन करोगे, अपनी जिज्ञा से बोलोगे, वैसे वैसे ही आपके जीवन में
अभूतपूर्व चमत्कार होने लगेंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि जो उपदेश गुरु के उपदेश है उनको धारण कर लेता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसके जीवन में चिंता, शोक, भय कभी नहीं व्याप्त होते। वे हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंदित है। केवल ये हम हमारा शरीर मानने के कारण, देहाभिमान के कारण हमें ये भान हो गया कि ये शरीर सत्य है और ये संसार जगत सत्य है, जबकि ये महादेव जी स्वयं कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न की भांति है संसार। संसार में व्यक्ति केवल अपने कर्म के अनुसार रचा गया है। पूर्व जन्म में जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए थे उसके अनुसार हमें ये मानव देह मिला है। अब मानव देह मिला है तो उसको सार्थक कैसे किया जाए, इसका परम कल्याण क्या है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। पहले तो गुरु दीक्षा प्राप्त करिए, उसके बाद में गुरु ने जो आपको आदेश दिया है उसका पालन करना है। आपको कुछ भी हो जाए गुरु की आज्ञा में रहना है और उनके बताए गए मार्ग पे चलना है, तो आपकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। अगर आपका आचरण नहीं सुधार पाते, गुरु की आज्ञा पर नहीं चल पाते, तो आपकी गुरु दीक्षा का भी महत्व नहीं है। अगर गुरुदेव आपके 1000 किलोमीटर भी दूर बैठे हैं और उनके उपदेशों को आपने धारण किया, सत्य मार्ग का अनुसरण किया, धर्म का अनुसरण किया, तो फिर आपका जीवन बहुत ही सार्थक होगा और आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमें नरक की यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। हम केवल ये संसार के भोग विलास में इतने आनंदित हो रहे हैं, हम अपने जीवन को भूल गए हैं कि हमारी कितनी दुर्गति होने वाली है। इसलिए अभी सावधान होकर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें और गुरुदेव की आज्ञा पे चले, तो फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आपके दुख नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, सब कुछ आएंगे, लेकिन आप सहज से उनको पार कर जाओगे। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।